हेलो फ्रेंड्स, आज हम लर्निंग एंड टीचिंग के टॉपिक कंसेप्ट ऑफ मैच्योरेशन एज ए फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग जो परिपक्व की अवधारणा सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में समझेंगे। अब क्या होता है कि जो हमारी लर्निंग होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं हमारी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। आज हम समझेंगे कि मैच्योरेशन परिपक्वता कैसे हमारी लर्निंग को अफेक्ट करती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा जो मैच्योरेशन है उसका कंसेप्ट क्या है। हम ये तो समझ रहे हैं कि जो हमारा जो लर्निंग है उसको मैच्योरेशन क्या करिए अफेक्ट करिए, तो इट्स मीन ये दोनों क्या है एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी लर्निंग है वो किस पे बेस्ड है, हमारे मैच्योरेशन में हमारा सीखना हमारी परिपक्वता पे आधारित होता है। अब क्या है कि कोई भी पर्सन क्या है जब वो मैच्योर होगा तभी वो सीख सकेगा। अगर हम नर्सरी क्लास के बच्चे को 1 क्लास की अगर कोई चीज सिखाएंगे तो वो क्या है इतना परिपक्व नहीं हुआ है, इतना मैच्योर नहीं है कि वो 1 क्लास की चीजों को समझ सके। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा इतना मैच्योर होना चाहिए कि वो उस टास्क को उस कार्य को सीख सके। ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाएगा उसके लिए वो चीज सीखना टफ हो जाएगा। सीखेगा पर उसके लिए क्या हो जाएगा टफ हो जाएगा। इसीलिए कोई भी व्यक्ति इतना मैच्योर होना चाहिए कि वो उस टास्क को उस कार्य को सीख सके। अब क्या है कि हम जो भी अपने बच्चों को एक्टिविटीज सिखा रहे हैं वो क्या होनी चाहिए उसकी एज ग्रुप को सूट होनी चाहिए। ये नहीं कि जो भी मैंने कहा कि आप नर्सरी क्लास के 1 क्लास के बच्चे को सिखा रहे हैं, 5th क्लास की चीजें 1 क्लास, तो उससे क्या हो जाता है बच्चों के लिए वो अपनी लर्निंग में डिफिकल्टीज फेस करते हैं, उनको सीखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जब बच्चा परिपक्व हो जाए, अभी हम अगर एज लें तो एज ही क्या है परिपक्वता, कि बच्चा इतना मैच्योर हो गया या उसकी इतनी एज हो गई कि वो चीज को सीख रहा है। तो बच्चों को वही एक्टिविटी सिखानी चाहिए जो उसकी एज को सूट करती है और बच्चे में उतनी परिपक्वता आ गई है उस चीज को सीखने के लिए। अब क्या होता है कि हम कह रहे हैं कि अब बच्चे की जो मेंटल मैच्योरिटी होती है, जब मानसिक परिपक्वता आ जा रही है या वो इतनी एज का हो जा रहा है कि वो चीज को सीखे, मेंटल मैच्योरिटी के साथ साथ बच्चे में फिजिकल मैच्योरिटी भी होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है जो छोटे बच्चे होते हैं, लोअर क्लासेस की बात करें, तो बच्चा जब क्या है घर से स्कूल जाता है तो सबसे पहले क्या है उसके लिए जो पेन कॉपी बुक्स इनको पकड़ना क्या होता है, उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो थोड़ी क्या होती है वीक होती है, उसकी मसल पावर थोड़ी वीक होती है। तो लोअर क्लास में क्या होती है बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, उनको सिखाया जाता है, लर्निंग कराया जाता है कि वो कैसे पेन कॉपी पेंसिल को होल्ड करे, क्योंकि उनकी होल्डिंग कैपेसिटी बहुत वीक होती है। तो इन्हीं इसीलिए उन्हें क्या दी जाती है मसल्स ट्रेनिंग दी जाती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मेंटल मैच्योरिटी के साथ क्या होनी चाहिए फिजिकल मैच्योरिटी भी एक्वायर्ड होनी चाहिए। बच्चा क्या है मानसिक परिपक्वता के साथ शारीरिक परिपक्व भी होना चाहिए। जो हमारी हायर क्लासेस होती हैं उसमें क्या होता है बच्चे को वही पढ़ाना चाहिए जो क्या है उनकी बुद्धि में जा सके या उतने उनके अंदर इतनी एबिलिटी है वो चीज को सीख सके, इतने कैपेबल हो कि उस चीज को पढ़ सके। तो ये क्या है छोटे बच्चों को तो क्या है ये ध्यान रखना है कि उनकी मेंटल मैच्योरिटी के साथ साथ फिजिकल मैच्योर भी होना चाहिए बच्चा। और हायर क्लासेस के लिए क्या है बच्चों को उनकी एज वाइज ही उनकी इंटेलिजेंस एबिलिटी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही उन्हें उन चीजें पढ़ानी चाहिए सिखानी चाहिए। मतलब उनका जो भी टास्क है जो भी उनका लेसन है पढ़ाई है जो भी है वो क्या होनी चाहिए उनकी इंटेलिजेंस एबिलिटी कैपेसिटी को ध्यान में रखकर पढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा अगर 10th क्लास में तो आप उसको 12th क्लास का पढ़ा रहे हैं कि हाँ बच्चों को पढ़ा दो क्योंकि वो जल्दी सीख जाएगा। उसको उसकी एज वाइज या अगर मेंटल मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग कहें तो उसकी अगर बुद्धि योग्यता और क्षमता के को ध्यान में ही रखकर बड़ी क्लासों में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। इससे क्या होगा अगर हमें बोथ टाइप की मैच्योरेशन की बात करें फिजिकल और मेंटल, इससे क्या है जो हमारी लर्निंग प्रोसेस होती है वो क्या होगी सक्सेसफुल होगी। क्योंकि यहाँ पे क्या है हम दोनों चीज को ध्यान में रख रहे हैं, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि जो मैच्योरेशन होता है वो लर्निंग को अफेक्ट करता है। ठीक है, अगर हमारा मैच्योरेशन बच्चा परिपक्व नहीं हुआ है तो बच्चे में लर्निंग क्या होगी कम होगी या उसको डिफिकल्टीज होंगी कि वो जल्दी सीख नहीं पाएगा उसे कर नहीं पाएगा। तो इसीलिए अगर हम फिजिकल और मेंटल मैच्योरिटी के साथ अपनी लर्निंग प्रोसेस करेंगे तो हम क्या होंगे सक्सेसफुल होंगे, हम सफल होंगे।
अब हमने समझ लिया कि हमारा जो मैच्योरेशन का कंसेप्ट है, अवधारणा है, वो क्या है। अब समझते हैं कि मैच्योरेशन, परिपक्वता होती क्या है। मार्टिन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो मैच्योरेशन वर्ड है वो किस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है कि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी इंडिविजुअल के जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है, जो व्यक्ति की संरचना में परिवर्तन होता है, उसका वर्णन करने के लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं, मैच्योरेशन, परिपक्वता का। अब जो हमारा जैसे क्या होता है कि हमारा जो न्यूरल सिस्टम होता है, ब्रेन है, उसका काम क्या है कि हमारे को सिग्नल पहुंचाना कि कैसे हम इस कार्य को करें, इस टास्क को कंप्लीट करें। तो जितने भी हमारे न्यूमरस रिलेशनशिप कोऑर्डिनेशन होता है हमारे न्यूरल सिस्टम में, जितनी भी हमारे तंत्रिका तंत्र में जितने भी काम हो रहे हैं, चाहे वो हमारी सिग्नल पहुंचाना है या कैसे सिग्नल पहुंचा के ये कार्य कैसे करना है, इन चीजों के बीच में कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करना ही क्या है, मैच्योरेशन। ठीक है। तंत्रिका तंत्र के भीतर कई संबंधों में समन्वय में सुधार करता है। हमारा इस चीज का वर्णन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, परिपक्वता। हम कैसे कह रहे हैं कि बच्चा मैच्योर हो रहा है, जब उसके न्यूरल सिस्टम में जो भी न्यूमरस रिलेशनशिप का कोऑर्डिनेशन हो रहा है, जो समन्वय हो रहा है, वो क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। इम्प्रूव मतलब उसमें सुधार आ रहा है। बच्चा नर्सरी से 5th क्लास तक उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं, उसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, मैच्योरेशन, परिपक्वता के आधार में हम समझाते हैं कि हाँ, इस बच्चे में के स्ट्रक्चर में, संरचना में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। कैसल एंड मार्टिन दोनों का क्या मानना था कि जो हमारी मैच्योरेशन की प्रोसेस है वो किसी भी ह्यूमन बीइंग में ऑटोमेटिकली चलते रहती है। कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर, अगर जैसे सपोज कि आपका वेदर चेंज कर दिया जाए, तो क्या है, आपका मैच्योरेशन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर मैच्योरेशन को अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि मैच्योरेशन किससे रिलेटेड है, हमारी एज से। एज तो बढ़ेगी ना, आपका वेदर चेंज हो या आपको किसी ऐसी जगह पे रख दिया जहाँ पे क्या ह्यूमिडिटी ज्यादा है या कम है, जहाँ का टेम्परेचर कम है, ज्यादा है, ये कोई भी जो एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं वो हमारे मैच्योरेशन को अफेक्ट नहीं करते हैं। ये ह्यूमन बॉडी में ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं। ये एक स्वतः प्रक्रिया है कि बच्चा जैसे जैसे बढ़ेगा वो क्या होगा, परिपक्व होगा, मैच्योर होगा। मैच्योरेशन की एब्सेंस में, इसके अभाव में क्या है, कोई भी व्यक्ति लर्निंग एक्टिविटीज सक्सेसफुल भी नहीं सीख सकता है। मतलब कोई भी क्या है, सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा अगर वो मैच्योर नहीं है। जो अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा कि अगर क्या है, बच्चा मैच्योर होगा तभी वो सीख पाएगा। अगर वो क्या है, उसकी एज कम है और आप उसको ऐसा टास्क दे रहे हैं, ऐसी चीज सिखा रहे हैं जो वो सीख नहीं पा रहा है, तो वहां पे क्या है, हमारी जो लर्निंग है वो सक्सेसफुली डन नहीं हो पाएगी। इसीलिए क्या है कि जो मैच्योरेशन होता है वो लर्निंग के लिए एसेंशियल होता है। मैच्योरेशन हमारी लर्निंग को अफेक्ट करता है। सीखने के लिए परिपक्वता की आवश्यक है। बिना परिपक्वता के कोई भी व्यक्ति सीखने के लिए सफल नहीं हो सकता। वो कुछ भी सीख नहीं सकता अगर वो परिपक्व नहीं है। बोरिंग एंड अदर्स, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो मैच्योरेशन होता है, परिपक्वता होती है, वो क्या है, सेकेंडरी डेवलपमेंट है। जब हम कोई भी चीज सीखते हैं या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो उससे पहले क्या है, हम में मैच्योरेशन डेवलप होना चाहिए, हमारे अंदर परिपक्वता होनी चाहिए कुछ भी सीखने के लिए। और अगर आप टीचिंग और लर्निंग में कभी भी व्यवहार वर्ड आएगा, बिहेवियर आएगा, तो उसका मीन्स क्या होता है, लर्निंग। क्योंकि जब हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं तो हमें क्या होती है, लर्निंग। तो इसीलिए क्या क्या है कि जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं या आप में कोई भी व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, तो आपके अंदर पहले से मैच्योरेशन होना चाहिए, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। ये किसके अकॉर्डिंग है, बोरिंग एंड अदर। तो क्या है कि जब हमारी शारीरिक क्षमताओं के विकास को ही क्या कहा जाता है, परिपक्वता। मतलब हमारी फिजिकल कैपेसिटी जब डेवलप होती है तो हम उसे कहते हैं मैच्योरेशन। जब तक हमारी जो भी बॉडी पार्ट्स की मसल्स हैं वो मैच्योर नहीं हो पाएगी, तो हम अपने बिहेवियर को मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मसल्स के क्या है, जब तक, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, हमारा फिजिकल और मेंटल मैच्योरेशन दोनों हमारा लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि अगर बच्चे का क्या है, सिर्फ फिजिकल मैच्योरेशन हो रहा है और मेंटल मैच्योरेशन नहीं हो रहा है, तो बच्चा लर्निंग कर पाएगा। हाँ, दोनों की नीड है बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस लाने के लिए, बच्चे के लर्निंग कराने के लिए। इसीलिए कहते हैं कि जब तक हमारी बॉडी की मसल्स क्या हो, मैच्योर ना हो पाए, तब तक हम अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं कर सकते, हम अपने बिहेवियर को मॉडिफाई नहीं कर पा सकते। कोई भी इंडिविजुअल है, उसके अंदर प्रॉपर फिजिकल एंड मेंटल मैच्योरेशन होना चाहिए लर्निंग के लिए।
अब समझते हैं गैरी और किंग जेली के अकॉर्डिंग हमारा मैच्योरेशन क्या है। उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, जो हमारी भौतिक संरचनाएं होती हैं, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट से जो हमारे बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होता है। मतलब हम क्या है कि जब हमारा जो भी ये फिजिकल स्ट्रक्चर, हाथ पैर, इन सब की जो ग्रोथ हो रही है या डेवलपमेंट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो हम अपने बिहेवियर में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैच्योरेशन, अकॉर्डिंग टू कैरी एंड किंग जेली। क्योंकि हम मैच्योरेशन को किससे रिलेट कर रहे हैं, एज से। और एज बढ़ती है तो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, जो हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर की ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसमें क्या होता है, चेंजेस आते हैं। तो इसी चेंजेस को हम क्या कह रहे हैं, मैच्योरेशन, परिपक्वता कह रहे हैं। गेट्स एंड जर्सेल, इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारी मैच्योरेशन होती है वो क्या है, ग्रोथ है, विकास है, जो कैसे प्रोसीड होती है, कैसे बढ़ती है, जो हमारे एनवायरमेंटल कंडीशन है। जैसे एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है कि आप बच्चे को सिखा रहे, ट्रेनिंग दे रहे, प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो बच्चा क्या है, वो मैच्योर हो रहा है। तो गेट और जर्सेल कह रहे हैं कि हमारा मैच्योरेशन क्या होता है, वो विकास है, वो ग्रोथ है, जो हमारे एनवायरमेंटल कंडीशन में चलती रहती है, या तो हमारे एनवायरमेंटल कंडीशन में चलती है, उनके बिना भी चलती है। क्योंकि मैच्योरेशन क्या है, एज से रिलेटेड। एज बढ़ेगी, ये तो नहीं है कि अगर आप बच्चे को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ट्रेनिंग नहीं देंगे तो उसकी एज नहीं बढ़ेगी, वो मैच्योर होगा। तो मैच्योरेशन क्या होता है, एनवायरमेंटल कंडीशन में भी चलने वाली और उसके बिना चलने वाली प्रोसेस होती है। कोई भी पर्सन क्या है, उसके जो व्यवहार में, उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं, उसकी फिजिकल और मेंटल मैच्योरेशन के अकॉर्डिंग आते हैं। ये जो चेंजेस होते हैं वो एज के साथ क्या है, धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, और ये क्या है, नेचुरल है। इसीलिए हम कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, गेट्स एंड जर्सिल कह रहे हैं कि जो मैच्योरेशन होता है वो हमारे एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ और उसके बिना चलने वाली प्रोसेस होती है। इसीलिए ये क्या है, नेचुरल है, प्राकृतिक है। एज के बढ़ने के साथ बच्चे में मैच्योरेशन होगा ही होगा। अब आप समझ गए कि जो हमारा मैच्योरेशन टर्म होता है वो क्या होता है, वो कैसे लर्निंग को अफेक्ट करता है, लर्निंग और मैच्योरेशन कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, कि कैसे हमारी लर्निंग अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है हमारी परिपक्वता से। अब समझते हैं कि इन दोनों के जो डिफरेंसेस हैं, जो अंतर है लर्निंग और मैच्योरेशन का। पहला जो अंतर है वो क्या है, कि जब परिपक्वता आती है, मैच्योरेशन आती है, तो उसमें जो चेंजेस होता है किसी भी व्यक्ति में, वो क्या होते हैं, नस्लीय होते हैं, रेशियल होते हैं। हम कम्युनिटी की बात करें, वहां पे बच्चों की एज बढ़ रही है, तो वो मैच्योरेशन, परिपक्वता क्या है, रेशियल है। पर अगर कोई व्यक्ति सीखने के कारण उसमें चेंज हो रहे हैं, लर्निंग के वजह से जो चेंज हो रहे हैं, वो सिर्फ उस व्यक्ति में होंगे जो सीख रहा है। जो लर्निंग कर रहा है वही व्यक्ति क्या है, कुछ सीख रहा है। दूसरा जो डिफरेंस है वो क्या है, कि जो हमारी मैच्योरेशन है उसमें प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि एज बढ़ रही है, बच्चा मैच्योर हो रहा है, उसके जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो ही रहा है, तो वहां पे उसको कोई भी अभ्यास की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस की नीड नहीं है। पर लर्निंग के लिए प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ सीख नहीं सकते। तीसरा डिफरेंस है कि जो हमारा बिहेवियर चेंज आता है मैच्योरेशन की वजह से, वो क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। वो क्या है, आपकी जो परिवर्तन आ रहा है व्यवहार में, वो क्या है, स्वाभाविक है, वो होगा ही होगा जब एज बढ़ेगी। पर लर्निंग के केस में क्या होता है, कि जो आप वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं कुछ सीखने के लिए, तभी आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है, आपके जो बिहेवियर क्या है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है। तो हम क्या कह रहे हैं, कि जब मैच्योरेशन के केस में जो व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है वो तो नेचुरल प्रोसेस है, पर लर्निंग में आपको बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती है, आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है उस व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए। जो चौथा डिफरेंस है वो क्या है, कि जो मैच्योरेशन होती है वो कंटिन्यूअली चलती है, चाहे वो एडवर्स कंडीशन हो या फेवरेबल। प्रतिकूल और अनुकूल दोनों परिस्थिति में मैच्योरेशन होगा, क्योंकि एज बढ़नी है। ठीक है। पर हमारे लर्निंग के केस में क्या होती है, जो लर्निंग है वो सिर्फ और सिर्फ फेवरेबल कंडीशन में चलती है, अनुकूल परिस्थितियों में चलती है, एडवर्स कंडीशन में लर्निंग नहीं होती है। पांचवा डिफरेंस है कि किसी भी सोसाइटी में क्या है, कि कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखता रहता है। समाज में अगर व्यक्ति रह रहा है तो वो कुछ ना कुछ सीखेगा ही। पर मैच्योरेशन के केस में क्या होता है, कि जो हमारी
मैच्योरेशन की प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट 25 साल तक में क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है, क्योंकि बच्चा क्या है 25 साल तक ऑलमोस्ट मैच्योर परिपक्व हो जाता है। छठा डिफरेंस है कि जो मैच्योरेशन होती है वो नेचुरल प्रोसेस है। आप किसी भी व्यक्ति को मोटिवेट करके उसके मैच्योरेशन की प्रोसेस को अफेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये होनी ही होनी है। इसका मोटिवेशन से कोई भी लिंक नहीं है, या ये जो मोटिवेशन की होता है वो हमारे मैच्योरेशन को अफेक्ट नहीं करता है। पर लर्निंग के केस में क्या है, मोटिवेशन उसको अफेक्टेड करती है, प्रेरणा सीखने को प्रभावित करती है। आप बच्चे को जितना ज्यादा प्रेरित करेंगे, जितना ज्यादा मोटिवेट करेंगे, उतना ज्यादा बच्चा क्या है, सीखने के लिए प्रेरित होगा। अब जब हमने इतने सारे डिफरेंसेस पढ़े मैच्योरेशन और लर्निंग के बीच में, फिर भी हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा मैच्योरेशन और लर्निंग क्या है वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि हमारी जो लर्निंग की प्रोसेस है मैच्योरेशन उसको अफेक्ट करता है। हमारी लर्निंग की प्रोसेस किस पे बेस्ड है, मैच्योरेशन पे, परिपक्वता पे, पर हमारी मैच्योरेशन की प्रोसेस लर्निंग में बेस्ड नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि क्या है, मैच्योरेशन अफेक्ट कर रहा है हमारे लर्निंग प्रोसेस को, लर्निंग हमारी मैच्योरेशन को अफेक्ट नहीं करी, इसीलिए लर्निंग प्रोसेस क्या है, हमारी परिपक्वता पे आधारित होती है। ठीक है, कोई भी हमारी लर्निंग के लिए हमारे मैच्योरेशन का होना आवश्यक है। जो मैंने सबसे पहले बताया कि जो छोटा बच्चा होता है, अगर आप वो मैच्योर नहीं हुआ, वो इतना फिजिकली और मेंटली मैच्योर नहीं हुआ है उस चीज को सीखने के लिए, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उसके लिए लर्निंग क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी, कठिन हो जाएगी। इसीलिए क्या है, हमारी लर्निंग के लिए मैच्योरेशन एसेंशियल होता है, इतने सारे डिफरेंसेस के बावजूद, मतलब इतने सारे इनके बीच में डिफरेंसेस है, फिर भी जो हमारी लर्निंग है वो मैच्योरेशन के लिए आवश्यक, सॉरी हमारे, हाँ सॉरी, मैच्योरेशन के लिए लर्निंग के लिए क्या होता है, मैच्योरेशन एसेंशियल होता है, आवश्यक होता है, और हमारी लर्निंग को मैच्योरेशन अफेक्ट करता है। अब बात करते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की। जो हमारी मैच्योरेशन और लर्निंग है वो पेरेंट्स और टीचर दोनों को हेल्प करती है कि बच्चे ने क्या और कब सीखना है और कब नहीं। अगर क्या है कि बच्चा के अंदर उतनी मैच्योरिटी डेवलप नहीं हुई है, बच्चा उतना मैच्योर नहीं हुआ है कि वो लर्निंग कर सके, तो उसे सिखाना, हम जितना भी सिखा रहे हैं उसकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, उसका कोई भी महत्व नहीं रहेगा। हम जितने भी एफर्ट डालेंगे उसको सिखाने के लिए, वो सब क्या होंगे, व्यर्थ होंगे। इसीलिए क्या है कि मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों रिक्वायर होती है हमारी लर्निंग कराने के लिए, क्योंकि अगर हम सिखा रहे हैं उसके लिए हम परिपक्व भी होने चाहिए। इसीलिए ये हेल्प कर रही है कि बच्चे को क्या और कब सिखाना है। जो हमारी लर्निंग प्रोसेस होती है वो तभी स्टार्ट करनी चाहिए जब बच्चा रेडी हो सीखने के लिए, वो या वो इतना मैच्योर हो चुका है अपनी लर्निंग प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। तो तभी स्टार्ट करनी चाहिए जब बच्चा मैच्योर हो जाना चाहिए या बच्चा रेडी होना चाहिए सीखने के लिए। इस स्टेज में क्या है कि बच्चे को क्या है, गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वरना क्या होता है कि बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। इसीलिए उसको गाइडेंस की नीड होती है अपनी लर्निंग प्रोसेस के लिए। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।